एवरीवन, तो स्वागत आ जाती है क्योंकि रात में ही जाने में मज़ा आता है और भीड़ भी कम होता है। तो जल्दी से सब फटाफट गाड़ी में बैठ जाते हैं बारी बारी से। उसके बाद हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को बता दी हूँ मैं कि हम लोग खाटू श्याम जाने वाले हैं। तो गाइस, पहले से ही हमारे पापा ने बोल रखा था कि हम लोग खाटू श्याम चलेंगे, लेकिन ये डिसाइड हो ही नहीं रहा था कि कब चलेंगे। एक दिन होता है कि किसी की तबीयत ख़राब हो जाता था, दूसरे दिन हम आते हैं पेट्रोल पंप पे, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल भरवाए बिना गाड़ी तो चल नहीं सकती थी, इसलिए हम लोग इसमें पेट्रोल भरवा देते हैं। उसके बाद ये देखो, इन लोगों की मस्ती वहीं पे चालू हो जाती है और ये लोग अपनी अपनी सेल्फी लेने लगते हैं। इनकी भी क्या है यार, समझ ही नहीं आता। उसके बाद ये देखिए मेरे पापा और ये मेरे बाबू, इनकी भतीजी। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होती है और हम चल पड़ते हैं अपने मंदिर की ओर। भाई, आप लोग कहीं भी जाओ अपने फैमिली को साथ लेकर जरूर जाना। जो मस्ती फैमिली के साथ आती है ना, वो मस्ती किसी और के साथ नहीं आती। हमने जो भी कुछ किया अपने फैमिली के साथ किया। और मैं एक बात बताऊं कि जो मस्ती मजाक जो भी हमारा ट्रिप होता है ना, इन लोगों पे ही निर्भर करता है कि हम अपने ट्रिप को कितना एंजॉयमेंट बना सकते हैं। उसके बाद हमारी गाड़ी आ जाती है टोल पे और टोल पे हमें मिलती है गौ माता, जिन्हें हम बिस्कुट खिलाते हैं। एक बात तो मैं बतानी ही भूल गई, ये लोग कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं, कितना सा भी मैं नहीं सोया, बट मैं ही जानती हूँ कि ये लोग कितने सोए हैं। मैं हूँ कि वीडियो बना रही हूँ, बाकी ये लोग तो सो ही रहे हैं। फिर भी ये कह रहे हैं आंखें बंद थी लेकिन नींद तो हमने ली नहीं। वाह रे वाह, मैं ही सबसे गरीब हूँ कि मुझे नींद नहीं आई। तो फाइनली गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं रिंगस, और रिंगस से हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं खाटू श्याम जी के मंदिर तक, क्योंकि यहाँ से कम 3 किलोमीटर हमें पैदल यात्रा करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से गाड़ी वहाँ तक नहीं जाती है। इसलिए हम सभी फैमिली घर अपने पैदल सवारी लेकर खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अब खाटू जी के दर्शन करने हैं तो हम सभी को नहाने पड़ेंगे, फ्रेश होना पड़ेगा। तो हम लोग आ जाते हैं स्नानागार में, जहाँ पे प्रति महिलाओं के लिए 30 रुपये और पुरुष के लिए लगते हैं 20 रुपये। तो हम सभी ने वहाँ पे नहाया, नहा धो के तैयार होके, अब मैं देखो मम्मी के साथ खड़ी हूँ। तो हम सभी चले जाते हैं लाइन में, जहाँ से यहाँ लाइन स्टार्ट हो जाती है और हम सभी एक लाइन में चल रहे होते हैं। और ये देखो मेरी बहन, पीछे मेरा भाई है, सभी नहा चुके हैं, ऐसी बात नहीं। लौट आते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी थी तो बहुत ही भीड़ थी। और ये देखिए इधर उधर सभी लोग परेशान नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, झरने लगे हुए हैं, यहाँ से पानी के फुहारे फेंकते हैं ताकि किसी को भी गर्मी ना लगे। और यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा था, ना धूप थी, हमें जाने में कोई भी परेशानी ना हुई, क्योंकि बाबा जी का आशीर्वाद हमारे साथ था। और गाइस, ये देखिए यहाँ पे कितनी सारी लंबी लंबी कतारें हो चुकी हैं। सबसे पहले तो 3 बड़ी थी, सबसे बड़ी बड़ी लाइन, उसके बाद पतली पतली सी लाइन, संकरी लाइन थी। और ये राधा जी है, मेरी राधा जी हमेशा बाबा के पीछे पड़ी रहती है, उनके पगड़ी के पीछे। उसके बाद स्टार्ट हो जाती है, जो भी फूल लिए होते हैं लंबी लंबी कली में होती है, तो उन कलियों को तोड़ के यहाँ रखा जाता है और हम बस फूल लेते हैं, जो कि हम बाबा को अर्पित करेंगे। उसके बाद ये देखिए वहाँ का सबसे बड़ा बड़ा पंखा है, ताकि श्रद्धालु को गर्मी ना लगे, क्योंकि इतनी भीड़ में कोई भी इंसान बेहोश हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, इस वजह से यहाँ पर बहुत बड़े पंखे लगे हुए हैं। और गाइस, एक बात बताऊं, जैसे जैसे मैं नज़दीक आती जा रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि बाबा जी
पता नहीं कितने दूर चले जा रहे हैं। तो हम सभी फूल लेके एक एक बाबा जी को अर्पित करेंगे और धीरे धीरे से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सभी श्रद्धालु अपनी मन्नत विश सब मांग रहे हैं, तो थोड़ा वेट तो करना पड़ता है। और आज जन्माष्टमी है, क्योंकि हम लोग 15 अगस्त तक चले थे, 15 अगस्त के 10:30 बजे रात को, और हम अभी पहुँचे हैं 3 बजे के करीब। तो गाइस अभी हम बाबा जी के दर्शन करने के लिए 4 बज रहा है, तो अभी आरती नहीं हुई, उसके पहले ही आरती हो चुकी होगी शायद। तो ये देखिए कितनी सजावट कर रखी है, और हमें बाबा जी का दर्शन करने ही वाले हैं। तो वहाँ पे जो भी पुलिस वाले रहते हैं कहते हैं वीडियो मत बनाओ, बाबा जी के दर्शन कर लो, तो वहाँ से हम वीडियो नहीं बनाते हैं। उसके बाद सारी विशेष को पूरी मांगते हुए हम लोग चल पड़ते हैं अपने अब घर की ओर, क्योंकि बाबा जी का दर्शन अब अच्छे से हो चुका है। और अब बाबा जी का दर्शन हो चुका है तो हम सभी ने सोचा कि थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली जाए। तो हम सभी देखते हैं कि दुकान पे क्या क्या मिल रहा है, तो वहीं से हम ले लेंगे, कुछ तो निशानी लेके जाना बनता है। तो वहाँ से हम लोग राधा के लिए बहुत सारे सामान लेते हैं, खिलौने लेते हैं, और आगे बढ़ते हैं कि हम लेडीज़ों के लिए भी कुछ ना कुछ मिल जाए। तो पहले तो हमने सोचा कि कुंड हमने दर्शन नहीं करे थे बाबा जी के, तो कुंड का दर्शन कर ले, पर वहाँ जाते ही वहाँ भीड़ थी और गेट बंद हो चुका था, तो हम वहाँ नहीं जा पाए। रिंगस में हमें बाबा विश्वकर्मा के दर्शन भी मिले, लेकिन वहाँ भी गेट बंद था। तो बाहर आते ही हम देखते हैं कि कृष्ण जी के हाथ में बड़ी सी मुरली है, क्योंकि जन्माष्टमी थी तो सजावट बहुत कर रखी थी। उसके बाद हम आते हैं सेल्फी पॉइंट पे, जहाँ पे लोग वीडियो बनाते हैं, तो हम सभी ने वीडियो बनाया। उसके बाद मेरा भाई चल पड़ा। तो गाइस हम सब अब खाटू श्याम के दर्शन करने आ गए थे, तो हमने दर्शन कर लिया है। ले 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 सब। मम्मी जी कहाँ है? चलो अब अपने घर को चलते हैं। बाबा श्याम जी का दर्शन हो चुका है सभी तो, और सभी बहुत खुश हैं। प्यार से कमेंट में बस अब भूख लगी है तो अब बस पेट पूजा की जरूरत है। रास्ते में चलते चलते हम लोग बहुत थक जाते हैं, पैरों का तो चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो हम सभी यहाँ पे बैठक है तो वहाँ बैठ जाते हैं, और जो हमारी राधिका है वो खेल रही होती, क्योंकि इन्हें तो चली नहीं थी। तो सभी अपने अपने बैठकों पे बैठ जाते हैं। तो गाइस ये देखिए इन लोगों की हालत है ना बहुत बुरी हो चुकी है, क्योंकि सभी लोग भूखे हैं। रात के 10 बजे से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है, खाली पेट ही चलते जा रहे हैं। तो भूख के हमारे एनर्जी भी कम हो चुकी है और हमें जाने की ताकत ही नहीं है। तो जो मेरा भाई है वो कॉल करता है ड्राइवर को कि वो अंदर ही ले आए गाड़ी, परंतु वहाँ लेके नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ट्रैफिक था। वहाँ से जब हम आगे चल रहे थे तो यहाँ हमें दिखे उप सरपंच जी, जो कि गुड़ के चाय बना के पिला रहे थे, और ये बहुत ही अच्छे थे। आगे चलते हुए हमें दिखा गोल्डन वाटर पार्क। जब जा रहे थे तो हमने ये सोचा था कि हम इसके भी देख के चले जाएंगे। यहाँ लिखा आई लव श्याम, यहाँ पे जो भी कोई होता है वहाँ पे सेल्फी खिंचवाता है, फ़ोटो खिंचवाता है। लेकिन हम लोग जो थे प्यास और भूख से तड़प रहे थे, तो हमें इनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी कि हम लोग वो भी फ़ोटो खिंचवाए या फिर और कुछ करें। तो हम लोगों का पाँव थक के चूर हो चुका था, इसलिए हम ठंडे ठंडे पानी से पैर धो रहे थे, और ये मेरी मम्मी जी जो कि पापा जी का पैर धुलवा रही हैं। उसके बाद हम लोग चल पड़ते हैं अपने गाड़ी की ओर, और मैं बैठ चुकी हूँ अपनी पीछे वाली सीट पे, क्योंकि गाड़ी में मेरे को आगे बैठने का तो है नहीं, मुझे आती वोमिटिंग है नहीं, इसलिए मुझे पीछे डिक्की में भिजवा दिया। वो कितनी अच्छी लाइफ है ना मेरी। ये लोग ही हैं जो खिड़की के ऊपर मौत से जी रहे हैं, बट कोई बात नहीं, मैं आई थी बाबा जी का दर्शन करने के लिए, तो मैंने किया, वो भी बहुत अच्छे से किया, अपना विश को भी मांगा। आगे बढ़ते ही हमने ड्राइवर भैया को बोला था कि आगे चल के किसी होटल पे रोक दे, बट वो बोल रहे थे कि रेस्टोरेंट पे रोकूंगा, कहीं पे हाईवे वाले रेस्टोरेंट पे, क्योंकि वहाँ पे होटल की सुविधा होती है और टॉयलेट वगैरह की सुविधा होती है। इस वजह से उन्होंने उधर ही रोकने का निश्चय किया। बट यहाँ पे ये लोग जो कह रहे थे कि गाइस मैं नहीं सोऊंगा, इन लोगों का आप लोग हालात देख सकते हो कि ये लोग कैसे सो रहे हैं खराटे भर भर के, और बाद में मुझे कहते हैं कि मैं सोया ही कब था। मैं ही हूँ जो पता नहीं, मेरे को नींद ही नहीं आ रहा है। अब नींद आएगी भी कैसे, डिक्की में कौन सोता है यार, डिक्की में मेरे को घुसा दिया है। अब इन लोगों की देखो हालात, कैसे गधे की तरफ पड़े हुए हैं। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं क्या बोलती जा रही हूँ, ये लोग अगर वीडियो देखेंगे तो ये तो मेरे हालात ही ख़राब कर देंगे। पर कुछ भी कहे, ये लोग सोई है चल रहे हैं, और ये इधर मेरी भाभी, इधर मेरी बहन। अब मैं क्या करूँ इन लोगों को देखकर। कुछ ही